जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ओपन स्टडी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस छोटे से प्यारे से वीडियो में। क्विक वोकैब सीरीज की ये हमारी 11वीं क्लास है और इस सीरीज का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको एक छोटे से वीडियो के अंदर एक छोटी सी वोकैब डोज दी जाए और यूजफुल क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जाए। ठीक है, जिसको आप कोई दूसरा अदर काम करते समय भी आप इस वीडियो को देख लो। जो लेंदी क्लासेस होती हैं वोकैबुलरी की या स्पेशल क्लासेस, वो तो आपको मिलती ही हैं। साथ के साथ ये छोटी सी मैंने एक वोकैब की सीरीज चलाई है जिसमें मात्र 10 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर का वीडियो मिलेगा। आपको एक छोटा सा कंटेंट मिल जाएगा वोकैबुलरी से रिलेटेड, वो भी यूजफुल। ब्लैक बुक का वोकैबुलरी की सारी वोकैब आपको डिस्कस कराई जा रही है इस सीरीज के अंदर। ठीक है, तो जो कुछ भी आपको यहां पर देखने को मिलता है सारी की सारी वोकैब आपको इस किताब से मिलेगी। आज के फिर इस छोटे से वीडियो में 25 प्लस ऐसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैं बताने वाला हूं, ट्रिक्स के साथ भी और साथ के साथ आपको हिंदी मीनिंग भी मिलेगा। तो स्वागत है आपका। एक बार सेशन को लाइक जरूर करना, शेयर करो तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और एक काम जरूर करना जो डेली करते हो हर वीडियो के लास्ट में, आप कमेंट जरूर करना और बताना कि वीडियो कैसा लगा। आज की क्लास में मजा आने वाला है। शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहां से हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे। और आज की क्लास के पहले 3 वर्ड्स, जैसे सबसे पहला शब्द है आपका विजिलेंट। विजिलेंट वर्ड को आप एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो। कैसे यूज करते हो? एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो। ठीक है भाई, अब ये जो एडजेक्टिव की तरह जब वर्ड यूज किया जाता है तो इसका मीनिंग होता है, विजिलेंट का मतलब सतर्क। सतर्क बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो सचेत। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा एकदम अटेंटिव होता है, यानी कि वॉचफुल होता है। वॉचफुल भी लिख सकते हो, कॉशियस भी लिख सकते हो। कॉशियस जानते हो क्या होता है? कॉशियस का मतलब होता है एकदम सचेत, सतर्क रहता है, हमेशा एकदम अलर्ट रहता है। ठीक है, या फिर अटेंटिव लिख सकते हो। बड़ा प्यारा शब्द है अटेंटिव। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक वर्ड। ये 4 एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। अब आ जाते हैं ऑपोजिट मीनिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल लापरवाह या फिर बेपरवाह होते हैं, जिनको किसी चीज की परवाह नहीं होती, बेपरवाह आप बोल सकते हो। बेपरवाह यानी कि ऐसे लोग जो लापरवाह होते हैं, जिनको ध्यान नहीं होता, कोई भी उनकी चीज उठा ले जाता है, ऐसे लोगों को इनअटेंटिव, रास या फिर नम्ब कहा जाता है। क्लियर, निष्क्रिय इनको कहा जाता है। पहला शब्द है, आपको पहली वाली लाइन में 3 और 4 7 वर्ड मिल जाते हैं। अगला वर्ड है आपका एब्स्टेन। एब्स्टेन एक वर्ब की तरह यूज किया जाता है। ये वर्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना। किसी चीज से दूर रहना या फिर क्या करना, बचना। जैसे मैंने कहा कि भाई जरा 1 किलो चावल ले आइए, फटाफट से इधर उधर घुस गए कहीं। कामचोर लोग होते हैं ना, किसी चीज से दूर भागते हैं। मैंने कहा चल आजा, आज आपको ये काम को, तो भाग जाएंगे। मतलब किसी चीज से दूर रहना, बच के निकल जाना। ठीक है, बचना। रिफ्रेन, आप इसके लिए, दोनों के लिए, अब देखो ट्रिक बता देता हूं, इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूं बढ़िया सी। आप इस वर्ड को याद करने के लिए एक ट्रिक बना सकते हो। विजिलेंट को बिजली से याद कर सकते हो। जो बिजली होती है, बिजली के झटके किनको लगते हैं? जो लोग बेपरवाह होते हैं। अगर आपको बचना है तो सावधान रहना पड़ेगा। अगर बिजली का कोई काम कर रहे हो तो बिजली से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, आपको थोड़ा सावधान रहना है। जो बिजली का काम करते हैं वो लोग हमेशा अटेंटिव रहते हैं, विजिलेंट रहते हैं। ठीक है, सतर्क रहते हैं। इसको कैसे याद करेंगे सर? इसको भी आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो। एब्स्टेन वर्ड को ट्रिक से कैसे याद करोगे, देखो जरा। एब्स्टेन और रिफ्रेन दोनों की एक सिंपल ट्रिक, कॉमन ट्रिक बन जाती है। क्या? ट्रेन। ट्रेन से आप इसको याद कर सकते हैं। देखो, एब्स्टेन ट्रेन, टेन ट्रेन, रिफ्रेन ट्रेन, फ्रेन ट्रेन, तो दोनों में से आप ट्रेन निकाल सकते हो। जब आप रेल की पटरी पर किसी ट्रेन को आते हुए देखते हैं तो आप दूर हट जाते हो। नहीं हटते हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ है, क्योंकि आपको उससे दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। एब्स्टेन या फिर रिफ्रेन। ठीक है, इंडल्ज होता है किसी चीज में शामिल होना। ठीक है, शामिल होना। अब देखो, शामिल होने का क्या मतलब है भाई? मतलब किसी चीज में परस्यू होना, शामिल होना, मतलब किसी चीज में भी इंडल्ज हो, आप बिजी हो तो उसको कहते हैं। ठीक है, एब्सर्ड होता है आपका एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है ये वर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, एब्सर्ड जो वर्ड होता है मेरे प्यारे साथियों, ये होता है बेतुका। ये किसी नाउन की क्वालिफिकेशन होती है। मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहा है, बिल्कुल एब्सर्ड बातें कर रहा है। एब्सर्डिटी जो होता है वो नाउन होता है। एब्सर्डिटी एक शब्द होता है, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी क्या होता है? एक नाउन की तरह यूज किया जाता है ये वर्ड। ठीक है, ये नाउन होता है। ठीक है, बाह्यादपंथी, और ये होता है बाह्याद या बेकार, बेतुका। ठीक है, इलॉजिकल बोल सकते हैं एब्सर्ड। रेडिकुलस, क्या रेडिकुलस बातें कर रहे हो ऐसे करके। सेंसिबल होता है तार्किक। ठीक है, तार्किक।
यानी कि जिसमें थोड़े से तर्क होते हैं, रीजंस होते हैं, ठीक है, रीजनेबल बोल सकते हैं, सेंसिबल बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों के एंटोनिम्स हैं, इधर ये इसके सिनोनिम्स हैं, और ये भी सेम, दोनों सिमिलर मीनिंग्स हैं, और इधर आपको मीनिंग्स मिल रहे हैं। हर एक वर्ड की ट्रिक बनती नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जरूरी नहीं है जिस वर्ड की ट्रिक बन रही है उसको ट्रिक से याद करोगे, और जिसकी ट्रिक नहीं बन रही है उसको क्या करोगे, लर्न करोगे, लिख के या कैसे करके, याद रखना है बस। आगे बढ़ते हैं, अगले और 3 वर्ड है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपरीतता। एडवर्स जानते हो, एडवर्स एक वर्ड होता है, यहां पर लिख देता हूं। एडवर्स होता है विपरीत, ठीक है, और एडवर्सिटी नाउन होता है, यह आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एडवर्स और एडवर्सिटी जिसका मतलब होता है विपत्ति, विपत्ति बोल सकते हैं, प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, संकट बोल सकते हैं, ठीक है। संकट की हालत में है अगर आप, संकट, ठीक है, आप ऐसे करके संकट बोल सकते हैं, विपत्ति बोल सकते हैं। और एडवर्स होता है विपरीत, ठीक है, जो विपरीत परिस्थितियां होती है ना, ऐसे करके बोलते हैं। मिसफॉर्च्यून बोल सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं समृद्धि। सर समृद्धि क्या होता है? समृद्धि होता है आप लोगों का प्रोस्पेरिटी, यानी कि जो आपके पास पैसा होता है, धन दौलत होती है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, प्रोस्पेरिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं एफ्लुएंस, बिल्कुल सेम। एफ्लुएंस का मतलब भी यही होता है, वेल्थ या समृद्धि बोल सकते हैं, ठीक है। एफ्लुएंस यानी कि समृद्धि, पैसा, धन बोल सकते हैं, दौलत बोल सकते हैं, वेल्थ हो जाएगा, रिचनेस हो जाएगा। पॉवर्टी होता है आपका गरीबी, ये आपको पता ही है, ठीक है, गरीबी। अब देखो एडवर्सिटी, तो एडवर्स से याद हो जाएगा, एडवर्स मतलब उल्टा, उल्टा या फिर विपरीत। मान लो आपकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल एडवर्स सिचुएशन है, विपरीत है, यानी कि जो अच्छा होना चाहिए आपके साथ बुरा हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप संकट में है, एडवर्सिटी में। एफ्लुएंस, फ्लुएंस, एफ्लुएंस तो आप जानते हैं एफ्लुएंट लोग होते हैं, एफ्लुएंट एडजेक्टिव होता है। मैंने कहा इस व्यक्ति पे बहुत सारा पैसा है, यानी कि ये व्यक्ति कैसा है, एफ्लुएंट है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये आपका नाउन हो जाएगा, ये आपका नाउन है, क्लियर। अच्छा, एजाइल एक बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब होता है फुर्तीला। क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब होता है फुर्तीला, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ताकत बड़ी होती है, फुर्ती बड़ी होती है, परकी होता है एकदम। कैसा होता है? परकी होता है, एक्टिव। परकी एक शब्द होता है, ठीक है, पर्क खा करके वो झूम जाता है। आपने वो मूवी देखी है, ऐड देखा है, निम्बल हो या एक्टिव हो, ठीक है, ऐसे लोगों को कहा जाता है एकदम एजाइल, फुर्तीला। लेथर्जिक होते हैं आलसी। क्या होते हैं मेरे भाई? ये होते हैं आलसी। तो यहां पर आप लोगों को कितने सारे वर्ड्स मिल गए? 1 2 3 3 3, ठीक है, 9 10 11 एंड 12, मतलब लगभग 11, इससे पहले भी 11 11 12। अब इसके बाद में और भी वर्ड मिलेंगे, जैसे अमेचर एक बड़ा प्यारा शब्द है, ये 1 वर्ड्स में बड़ा पूछा जाता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बड़ी बार पूछा गया है। तो अमेचर जो होता है इसका मतलब क्या होता है भाई? ये नाउन की तरह यूज किया जाता है, नाउन नहीं, एडजेक्टिव। कैसे यूज किया जाएगा? ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल एकदम अनाड़ी होता है। जैसे कोई नया नया किसी प्रोफेशन में आता है तो उसको कहा जाता है एकदम बिगिनर, यानी कि नौसिखिया बोल सकते हैं, ठीक है, बिगिनर, नौसिखिया, यानी कि अनएक्सपीरियंस्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी किसी प्रोफेशन में आया, नौसिखिया जिसको बोलते हैं। बिगिनर हो जाएगा आपका क्या है? एकदम शुरुआत करने वाला। प्रोफेशनल होता है एकदम एक्सपर्ट, एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं, प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका प्रोफेशनल, एक्सपर्ट। बिगिनर हो जाएगा आपका जो है नोविस भी लिख सकते हैं, नोविस, या फिर टायरो भी, टायरो नहीं लिखोगे, टायरो तो अलग वर्ड होता है, तो फिर नोविस लिख सकते हो, नोविस, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अमेच्योर हो जाएगा, बिगिनर, नोविस, और ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हो जाते हैं। एक्सपीरियंस्ड भी लिख सकते हो, आप चाहो तो एक्सपीरियंस्ड भी लिख सकते हो, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेनेवोलेंट। देखो एक होता है बेनेवोलेंट, एक होता है मेलेवोलेंट। देखो ये रहा, मेले मतलब बुरा, ठीक है, बुरा आदमी, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब बुरा आदमी मैंने बिहेवियरली लिख दिया है, आप समझोगे एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा क्रूर टाइप का होता है, मर्सीलेस, दयाहीन व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति दयाहीन है जिसको किसी भी चीज पे दया नहीं आती, क्रूर टाइप के लोग होते हैं। एक होता है बेनेवोलेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों वर्ड हैं, ये 1 वर्ड्स में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए रिपीटेडली, तो मैं आप लोगों को यहां पर सिखा रहा हूं। ये जो होता है ना वर्ड यहां पर बेनेवोलेंट, बेने का मतलब होता है अच्छा, बेने का मतलब होता है अच्छा, यानी कि एक अच्छा आदमी, अच्छा आदमी, दयालु, ठीक है, अच्छा आदमी। आदमी मतलब सिर्फ मैन नहीं, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, आप बोल सकते हैं दयालु, दयालु इंसान, क्लियर।
हाँ, तो बेनिवोलेंट, काइंड, जेनरस, हालांकि ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, तो आप इसके आगे आप आदमी या इंसान लगाओ ही मत तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहां पर दयालु लिख लो, बेनिवोलेंट अच्छा आदमी लिख लो, काइंड, ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं। ऐसे यहां पर भी आप जो है आदमी मत लिखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन मैंने आपको समझा दिया, ये वन वर्ड्स में बड़ी बार पूछा जाता है। कर्टेल आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है। कर्टेल इसका मतलब होता है काटना, छांटना, काटना या छांटना। काटना छांटना का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, संक्षिप्त करना। आप लिख सकते हो संक्षिप्त करना, ठीक है, संक्षिप्त करना यानी कि छोटा करना, संक्षिप्त करना। ऐसे ही यहां पर डाउन साइज का तो जानते हो मतलब क्या होता है, डाउन साइज करना, शॉर्टन करना, शॉर्टन लिख लो, ठीक है, शॉर्टन लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हैं एब्रिज कर सकते हो, एब्रिज हो जाएगा। और रिज्यूम होता है किसी चीज को बड़ा करना, फैलाना या एनलार्ज करना, ठीक है, और प्रोलॉन्ग करना, एनलार्ज करना, प्रोलॉन्ग करना, ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। किसी चीज को विस्तृत करना या किसी चीज का विस्तार करना, विस्तार करना। आगे बात समझ में? तो उम्मीद है कि यहां पर जितने भी वर्ड्स मैंने यहां पर एक्सप्लेन करे ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और कमेंट करके अभी के अभी फटाफट से बताओ कैसा लगा ये सेशन, कैसा लगा आपको ये वीडियो। छोटा सा, इस वीडियो का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप कोई भी दूसरा काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, इवन आप सुबह उठ के भी कुछ भी कर रहे हो, मतलब आप इस वीडियो का प्रॉपरली यूज कर सकते हैं अदर कोई काम करने के लिए, और छोटी सी यूजफुल डोज मिलती है। ऐसा नहीं, एग्जाम हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी आपको इसमें मिलती है। कंप्लीट सीरीज में अपने टाइम में से टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो बनाता हूं हर रोज, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना, शेयर करना हो तो पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना जितने भी लोग नए हैं। जय हिंद।